अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह वाला आलिका वसाबिका बिल्लाह। दोस्तों आज की वीडियो में हमने पूरे इसके जो तकरीबन 13 सवाल हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ये सारा वेरिएबल है, वेरिएबल में कैसे स्टोर करते हैं, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इस्तेमाल कैसे करते हैं, इससे तकरीबन 13 सवाल हैं। तो आज की वीडियो में शुरू करते हैं। इसको चलें जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। सबसे पहले आप विजुअल कोड खोल लेंगे सबसे पहले, और चूँकि मैं ये पहले कर चुका हूँ तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली बताऊँगा ताकि हमारा टाइम बच सके और जल्दी जल्दी हो जाए। तो सबसे पहला जो हमें सवाल दिया है चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 वेरिएबल्स हैं। अच्छा, इस सवाल में हमें ये बताया गया है कि कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम दैट टेक टू नंबर, दो नंबर, एक ऐसा प्रोग्राम हो जाओ जिसमें दो नंबर आप ऐड कर सको, देम इन अ न्यू वेरिएबल, उसको हर एक नंबर को एक नए वेरिएबल में शो करो, शो द रिजल्ट इन योर ब्राउज़र, और उस रिजल्ट को ब्राउज़र में आपने शो करवाना है। तो उसको हम सिंपल करेंगे। ये जो है मेरी ओपन लाइव सर्वर आप करेंगे, जब यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर की एक्सटेंशन आप भरेंगे तो उसके बाद ये खुल जाएगी। उसके बाद ये करने के बाद आपको जो है ये वाला पेज खुल जाएगा। अभी ये एम्प्टी है क्योंकि अभी ये कोई सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको ना कमेंट किया हुआ है। अब सबसे पहले हम लेंगे वेरिएबल num1। मैंने एक वेरिएबल लिया है num1, मेरा उसका नाम लिखा है वेरिएबल का। उसमें मैंने मिसाल के तौर पर 10 नंबर लिखे क्योंकि मुझे दो नंबर लेने कोई से भी। मैंने एक 10 ले लिया और एक num2 में मैंने 5 ले लिया। अब मैंने एक और तीसरा वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने लिखा एडिशन। अब एडिशन ये नाम है, और ये किसके बराबर है, num1 प्लस num2, क्योंकि हमें इसमें क्या कहा था कि ऐड करें। हमने ऐड किया इस न्यू वेरिएबल में, और उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी क्या है, आपने स्क्रिप्ट से पहले डिव में आईडी लिखनी है आंसर्स। मैंने कुछ भी लिख दिया, आप 1 लिख दो, 2 लिख दो, 5 लिख दो, अपना नाम लिख दो, मर्जी है इसमें। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे तो ये आईडी इसमें शो हो जाएगी। और डॉट टेक्स्ट कंटेंट से ये होता है जो आप लिखेंगे ना आगे, इज रिजल्ट, अब मैं स्पेस मार रहा हूँ तो ये सारा जो है आपके वेब ब्राउजर में आएगा। दो चीज़ों से आता है, एक डॉट टेक्स्ट कंटेंट से और डॉक्यूमेंट राइट और इससे, और कंसोल डॉट लॉग से आपका सिर्फ कंसोल में आएगा। और मैंने लिखा द सम ऑफ योर रिजल्ट इज, अब क्या है रिजल्ट, तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं 10 प्लस 5 15, तो 15 तो मैं लिख लूंगा, लेकिन बाद में अगर मैंने वेरिएबल चेंज कर लिया तो फिर क्या होगा। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा एडिशन, क्योंकि एडिशन किसके बराबर है, num1 प्लस num2। num1 प्लस num2 क्या, 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15। अब देखिए आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर देखें द सम ऑफ योर रिजल्ट इज 15। तो पहला सवाल सिंपल सा वैसा पहला सवाल था। ये छोटे छोटे वेरिएबल्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में हमें यूज़ भी आते हैं, काम भी करते हैं। और चलें बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 और 1 बिल्कुल सिमिलर सेम है। देखें क्या कह रहा है, रिपीट टास्क 1 फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल्स। ये कह रहा है कि बिल्कुल रिपीट है इसकी सवाल नंबर 1 की तरफ, बस इसमें सब्ट्रैक्शन आ गई, मल्टीप्लिकेशन आ गई, डिवीजन आ गई, और मॉड्यूल यानी डिवाइड, परसेंटेज, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन। अब देखें इसमें मैंने जो है ये है क्वेश्चन नंबर 2, और आईडी मेरी एक ही रहेगी। देखिए आंसर्स मैंने लिखा हुआ है, इसका भी आंसर्स ही आएगा। अब देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने ये हटाया, ये जो है क्या कहते हैं इसको, कमेंट हटाने के बाद क्या कह रहा है, रिपीट टास्क 1 सब्ट्रैक्शन। अब सबसे पहले हमने num1 लिया 10 और num2 लिया 5, और सब्ट्रैक्शन बस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन लिखा है, बाकी num1 माइनस num2। सब्ट्रैक्शन किसके बराबर है, num1 माइनस num2। बाकी वही डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी आंसर, क्योंकि मैंने आईडी लिखी हुई थी, टेक्स्ट कंटेंट द सब्ट्रैक्शन ऑफ योर रिजल्ट इज। अब ये यहाँ पर क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि मैंने एक नई बनाई है वेरिएबल। नीचे चल जाए मल्टीप्लिकेशन में ये आ गया। अच्छा, अब ये ना जब ये जो हो जाए ना एक सवाल, तो उसको आप एक सिंपल सा इसका एक हल है, उसको आप जो है या तो कमेंट कर दें। अभी देखिए मेरा ये हो चुका है, तो ये आंसर शो हो रहा होगा। अभी देखिएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बिल्कुल सेम है, बस डिवीजन और यहाँ पर डिवीजन लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, और अब यहाँ जाते हैं। देखें ये पूरा आंसर कैसे आया, देखें पहले इसने इसको किया, आपके सामने 15 आ गया, फिर इसने इसको किया, इसके सामने इसका 5 आ गया, क्योंकि ये एक बार में सिर्फ एक ही रिजल्ट दिखाएगा। चाहे वो अब सबसे लेटेस्ट कौन सा डिवीजन, सबसे आखिरी में जो था, तो उसने डिवीजन का दिखा दिया, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 2, तो उसने डिवाइड कर दिया। अभी मैं इसको दोनों को, इन सबको कमेंट लगा दूंगा तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। देखिएगा मैं अभी करता हूँ, कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया। अब देखिएगा क्या आता है। अब आ गया द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इस रिजल्ट इज 15, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन काम करेगी। तो ये ऐसे काम करता है हर एक जब आप वेरिएबल करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल का वो लगा देता हूँ। तो आप बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 3 में। तो इसमें कह रहा है डू द फॉलोइंग यूजिंग जीएस मैथमेटिक एक्सप्रेशन। इसमें ए बी सी डी ई एफ और हमें दिया है तकरीबन इसमें के एल तक हमें दिया हुआ है। तो उसमें पहला क्या कह रहा है, ए कह रहा है डिक्लेयर अ वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। बी में कह रहा है शो द रिजल्ट ऑफ वेरिएबल इन योर ब्राउजर लाइक वैल्यू आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन इज। अभी इसको ने एक मिसाल के तौर पर दिया है। देखें इसने वैल्यू आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन इज अनडिफाइंड है, मतलब अभी इसने कुछ नहीं दी क्योंकि इसने हमें खुद का है। ठीक है, सी में क्या दे, इनिशियलाइज द वेरिएबल विद सम नंबर। अब ये सी में देखिएगा इनिशियलाइज वैल्यू कर दी इसने, मैंने 5 कर दी मिसाल के तौर पर। तो
5 यहाँ पर कर दी। अब डी में क्या, शो द रिजल्ट ऑफ वेरिएबल इन योर ब्राउजर लाइक इनिशियल वैल्यू इज़ 5। अच्छा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट द वेरिएबल, इसमें 6 हो जाएगा क्योंकि 5 में करेंगे तो देखिएगा 5 में एक इंक्रीमेंट किया 6 हो गया। अब उसके बाद सवाल में कह रहा है वैल्यू आफ्टर एडिशन, इसमें एडिशन उतनी ही कर दी 6, तो ये तकरीबन 7 + 6 हो गया 13। वैल्यू आफ्टर डिक्रीमेंट 13 में से एक निकाल दिया तो 12 हो गया। द रिमाइंडर क्या बचा 0। तो ये कैसे करेंगे, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आप ये डिक्लेयर अ वेरिएबल ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3, डिक्लेयर अ वेरिएबल, क्योंकि कमेंट हुआ हुआ है इसलिए शो नहीं करेगा, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। वेरिएबल क्या है, माई वेरिएबल। मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, तो मैंने इसमें लिखा है माई वेरिएबल। अब इसमें स्पेस नहीं लगाना, वहाँ स्पेस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने माई वेरिएबल लिख दिया। बी में क्या कह रहा था, शो द रिजल्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आफ्टर डिक्लेरेशन, तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये इसलिए काम आता है ताकि आप अपने ब्राउज़र में कुछ शो करवा सको। ये और जो मैंने ऊपर आपको दिखाया डॉट टेक्स्ट कंटेंट, अगर ये वो काम आता है जब आपकी आईडी मौजूद हो, लेकिन मैंने इसमें आईडी लिखी नहीं है, देख सकते हैं आपने आईडी कोई डिफ नहीं है। तो इसका सिंपल हल है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखकर जो वो आपने जो सवाल में लिखा हुआ था वैल्यू आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन इस, यह मैंने कॉपी पेस्ट किया। और क्या होनी चाहिए, माई वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल के अंदर कुछ नहीं है इसलिए आएगा अनडिफाइनाइट, क्योंकि मैंने अभी कुछ ज़्यादा ही इसमें। और बी आर किस लिए आता है, बी आर आता है लाइन को जो है, अभी देखिए बिल्कुल मैं बी आर हटा देता हूँ, इस वाले में बी आर हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने बी आर इसमें हटा दिया, मिसाल के तौर पर सब करें, ये मैंने इसके अंदर बी आर हटा दिया, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है। अच्छा, इनिशियलाइज द वेरिएबल विद सम नंबर, तो मैंने लिख दिया माई वेरिएबल इक्वल्स टू 5, क्योंकि इसमें जो है मेरी मर्ज़ी चलेगी, तो मैंने 5 लिख दिया इसमें। अब अच्छा, उसके बाद डी में कह रहा है शो द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वैसे लिखना इनिशियल वैल्यू ऑफ माई वेरिएबल, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल बनाया था माई वेरिएबल प्लस बी आर। बी आर किस लिए यूज़ होता है, अगर लाइन के ये अगर बी आर इस्तेमाल ना करूँ तो सारा एक लाइन में आ जाएगा, बी आर इस्तेमाल करूँगा तो वो लाइन हट के नीचे आ जाएगी। तो इसका फिर ई वाला है इंक्रीमेंट द वेरिएबल, माई वेरिएबल मैंने लिखा, वो प्लस प्लस जो है वो इंक्रीमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और माइनस माइनस जो है डिक्रीमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आफ्टर इंक्रीमेंट, इसी जो आपने इंक्रीमेंट की वेरिएबल शो करवानी है तो क्या कर, वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट इज माई वेरिएबल, और बी आर वो लगा दिया। फिर एड 7 टू द वेरिएबल, तो 7 मैंने इसमें प्लस करने, तो मैंने प्लस इक्वल्स टू वेरिएबल, क्योंकि अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ और ये वेरिएबल बराबर भी 7 के हो तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं प्लस इक्वल्स टू। अभी प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 7 भी आ गया और इक्वल्स टू वेरिएबल के बराबर भी है, तो ये प्लस इक्वल्स टू का मतलब ये होता है। तो एच में आ जाए सवाल नंबर, तो शो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आफ्टर एडिशन, तो इसमें एडिशन के लिए वापस वही माई वेरिएबल, क्योंकि मैंने लिखा है इसमें, तो एक इसमें प्लस हो जाएगा। डिक्रीमेंट दी वेरिएबल, तो मैंने कहा था इंक्रीमेंट के लिए प्लस आता है और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस आता है, तो एक हट जाएगा। शो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आफ्टर डिक्रीमेंट, तो इसमें आएगा डॉक्यूमेंट और राइट आफ्टर वैल्यू आफ्टर डिक्रीमेंट इज माई वेरिएबल प्लस बी आर, क्योंकि माई वेरिएबल अभी मैंने लिखा है। अब इसमें जो है ये शो करता है, ये असल में परफॉर्म करता है और ये ब्राउजर में शो करता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब देखिए हर एक में पहले शो किया है, फिर इसने डॉक्यूमेंट में जो हमारी HTML की फाइल है उसमें शो करवाया, और पहले इसने खुद परफॉर्म किया फिर शो, फिर खुद परफॉर्म फिर शो। तो आप के में आ जाएं, शो द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द वेरिएबल वैल्यू बाय 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये परसेंट निकालने के लिए फिर आउटपुट द रिमाइंडर। अब ये सारा निकालने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से बी आर हटा दिया था, देखिए यहाँ से बी आर, तो अब क्या होता है, मैं रिजल्ट में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर बी आर हटा दिया है। अब देखिए मैं जैसे इसको हटाऊँगा, अब मैंने इसको सेव कर देता हूँ, अब देखिए क्या होता है। देखिए वो ये आ गया जो अपने सवाल में दिया, वैल्यू आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन इज अनडिफाइनाइड, क्योंकि मैंने इसमें कुछ डाली नहीं थी, फिर उसमें 5 हमने ऐड कर लिया अपनी तरफ से वैल्यू, इसमें एक इंक्रीमेंट किया 6 हो गया, 7 प्लस किया तो 13 हो गया। फिर वैल्यू आफ्टर डिक्रीमेंट 13 में से एक निकाला तो 12 बचा, और रिमाइंडर से इसको जो डिवाइड किया था हमने तो 0 बचा। तो ये थी। अब इसको बात करने के बाद ना हर एक सवाल के आगे ना अपने ना कमेंट लगा देना, नहीं तो ये सवाल जो है वो जो नेक्स्ट सवाल होगा वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर कमेंट लगा देता हूँ, तो ये कमेंट हो गया। अब हमारे सवाल नंबर 4 की बारी है, तो 4 में हम चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कॉस्ट ऑफ वन मूवी, एक मूवी की टिकट जो है 600 पाकिस्तानी रुपीज़ की है। राइट अ स्क्रिप्ट टू स्टोर टिकट प्राइस इन वेरिएबल में टिकट की प्राइस को स्टोर करना है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बाइंग 5 टिकट्स, तो उसकी जो अगर 5 अगर 600 की एक है तो 5 किससे होंगी, कितने की होंगी। तो ये कह रहा है कि बताओ, जैसे एग्जांपल इसने एक आउटपुट की एग्जांपल दिखाई है। टोटल कॉस्ट ऑफ बाय 5 टिकट, एक टिकट 600 की थी तो 6 5 30, तो 3000 PKR की जो है इसकी बनेगी। अब ये कैसे बनाएंगे, आप जाएंगे इसमें, अब मैं लगा देता हूँ इसमें कमेंट, अभी फ़िलहाल कमेंट लगा देता हूँ इसमें, और ये देखें
अब ये जो है ये ओपन हो चुका है, सॉरी ये वाली है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आने के बाद देखें मैंने एक वेरिएबल लिया num1, क्योंकि मैं कुछ भी ले सकता हूँ, उसमें मैंने 600 कर, क्योंकि 600 की एक चीज़ थी, देखिए इसमें दिखाया है 600 की एक चीज़ है, इसने सवाल में बोला, देखें 600 पी की आर की एक चीज़ है। num2 में मैंने 5, क्योंकि 5 इसने खरीदी है, एक 600 की है, 5 खरीदी है। और वार मल्टीप्लिकेशन, मैंने एक मल्टीप्लिकेशन की वेरिएबल बनाया, उसके वो किसके बराबर है मल्टीप्लिकेशन, तो ये बराबर है num1 मल्टीप्लाई बाय num2 से। तो num1 मल्टीप्लाई बाय num2 क्या हो गया 1200। लेकिन हमने इसको इससे परफॉर्म तो कर लिए, लेकिन हमने इसको दिखाना, तो हम क्या लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अच्छा, फिर लिखने के बाद टोटल कॉस्ट ऑफ बाई, ये आपने दो कॉमे के अंदर लिखना है, 5 टिकट टू मूवी इज, अब दो कॉमे बंद करके मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि किसके बराबर है मल्टीप्लाई के। अब ये आंसर जो है वो इधर आ जाएगा, और ये जो है एज इट इज लिखेगा, जहाँ यहाँ मैं जो भी लिखूंगा वो शो हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं और यहाँ पे देखें आ गया द टोटल कॉस्ट ऑफ टू बाय 5 टिकट टू अ मूवी इज 3000। अच्छा, मैं इसको 6000 कर देता हूँ, फिर क्या होगा, तो देखें तो ये 30,000 हो गया। अब मैं इसको 50 कर देता हूँ, तो ये बढ़ गया, ये देखिए एक और जीरो लग गया, तो ऐसे ये होता है। अच्छा, अब मैं इसका एक कमेंट लगाता हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो इसमें जो कमेंट लगाया मैंने वो हटा देता हूँ, ठीक है, ये हट गया। अब इसकी बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले, ये जो है इसमें लगेगा हमारा फॉर लूप, जो अभी मैं नहीं आपको बता सकता, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फॉर लूप लगाते कैसे हैं उसकी है, क्योंकि अभी ये वीडियो जो है वेरिएबल के वाले से है, तो वेरिएबल में इस वीडियो में सारे वेरिएबल बताएंगे, इसमें फॉर लूप लग रहा है, तो इस सवाल को हम स्किप कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा 5 है। तो इसमें कह रहा है कि एक टेम्परेचर दिया है, उसको कन्वर्ट करना है। इट हाउ आउट लेट मेक आ कन्वर्ट बेस्ड ऑन द स्टेप है स्टोर सेल्सियस टेम्परेचर इनटू अ वेरिएबल। ये जो पूरा नाम लिखा हुआ है सेल्सियस टेम्परेचर, स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, वो वेरिएबल में डालना है। वार इज इक्वल टू सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, कन्वर्ट इनटू फॉर्मेट एंड आउटपुट एन एन ओ सी, ये पूरा आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ये इसकी जो है शॉर्ट फॉर्म है, ऐसा यूनिट है। नाउ स्टोर अ फॉर्मेट टेम्परेचर इनटू अ वेरिएबल, वही जैसे हमने ये किया है, बिल्कुल वैसे करना है। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, आउटपुट जो है ये आना चाहिए। अब आपको ये बताएंगे कि भाई आउटपुट कैसे आएगा, हमें तो उसका फार्मूला नहीं पता, तो ये देखिए कन्वर्जेशन का फार्मूला है, सेल्सियस में करने के लिए फॉर्मेट को माइनस करेंगे 32 से, मल्टीप्लाई बाय, देखिए जो ब्रैकेट लगा हुआ ब्रैकेट पहले अपने आप को सॉल्व करता है, उसके बाद पहले डिवाइड होगा, फिर दोनों जो हो जाएगा उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि डिमास रूल में आपको तो पता है बी ब्रैकेट ऑफ डिमास रूल। तो ये दूसरे वाले फार्मूले में फॉर्मेट आएगा और आउटपुट जो है वो ऐसा आएगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए स्टोर अ सेल्सियस टेम्परेचर इनटू अ वेरिएबल, सेल्सियस टेम्प लिख दिया मैंने वेरिएबल के अंदर, फिर कन्वर्ट इनटू फॉर्मेट एंड आउटपुट एनओसी इन एनओएफ, ठीक है। अब वेरिएबल मैंने फॉर्मेट टेम्परेचर लिखा, मैंने सेल्सियस मल्टीप्लाई जो मैंने आपको फार्मूला दिखाया था मैंने वहीं लिखा, और डॉक्यूमेंट ये तो इसने परफॉर्म कर लिया। अब ब्राउजर में शो करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो मैंने आपको बताया था सेल्सियस टेम्प प्लस, अभी देखिए इसमें दो कोमे नहीं लगाए, आप कोमे देख सकते हैं, कोमे वहाँ लगेंगे जहाँ पर आप चाहते हैं कि एज इट इज लिखा हुआ आ जाए। तो सेल्सियस टेम्प किसके बराबर है 25 के, 25 प्लस, अब ये ऐसे लिखा हुआ आ गया, ठीक है, प्लस प्लस नहीं लगाएंगे तो ये देखिए खराब हो जाएगा, देखिए मैं करके दिखाता हूँ, प्लस नहीं लगाया तो नीचे लाइन आ गई तो पूरा ये खराब हो जाएगा। प्लस लगाना लाजमी है किसी भी न्यू वैल्यू को स्टोर करने से पहले, ठीक है। फिर आपने फॉर्मेट टेम्परेचर लगाया, फॉर्मेट टेम्परेचर लगाने के बाद फॉर्मेट टेम्परेचर किसके बराबर है, इन सबको मल्टीप्लाई प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी फॉर्मेट टेम्परेचर, ठीक है। फिर प्लस वही ये जो क्वेश्चन मार्क के अंदर है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, और बी आर लाइन को लिए होता है। अब इस सी के है नाउ स्टोर अ फॉर्मेट टेम्परेचर इनटू अ वेरिएबल, अब वेरिएबल के अंदर फॉर्मेट टेम्परेचर को इस्तेमाल करना, तो वेरिएबल फॉर्मेट टेम्परेचर 2, क्योंकि फॉर्मेट टेम्परेचर मैं 1 ले चुका हूँ, देखें ये 1 है ये 2 है, 77 ले लिया। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस एंड आउटपुट एनओएफ, वही जो मैं आपको सवाल डीवार बता चुका हूँ, वेरिएबल सेल्सियस टेम्प 2। अब इसमें ये जो बराबर है फॉर्मेट टेम्परेचर -32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 9, इसके बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉर्मेट टेम्परेचर प्लस, ये जो है 2 की बार कर रहा है, देखिए ये जो मैंने 77 प्लस सेल्सियस टेम्परेचर 2 जो ये वैल्यू आएगी प्लस सी, तो ये पूरा आंसर आ गया। आप देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है आउटपुट। तो देखिए 25 इस 77F 77S 77F इस 25 बिल्कुल सही आया, वरना अगर यहाँ पर 26 आ जाता, यहाँ पर 76 आ जाता, तो समझो ये गलत हो जाता। तो ये बिल्कुल ठीक। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के पास। अब देखिए 7 जो है मैं इसका एक कमेंट हटा देता हूँ, ठीक है। कमेंट हटाने के बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमारा 6 है, तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मतलब 6 में हमें बताना चाह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाओ टू इम्प्लीमेंट चेक आउट प्रोसेस और टू स्टोर शॉपिंग कार्ट सिस्टम फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट, स्टोर द फॉलोइंग इन वेरिएबल। ये सारा वेरिएबल के सवाल है, इसमें इस सवाल में कह रहा है कि
ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है उसमें सिर्फ शॉपिंग कार्ट के जो वेरिएबल आते हैं कि प्राइस आइटम ऑफ 1, प्राइस आइटम ऑफ 2, ऑर्डर कितनी क्वांटिटी में था, तो ये शो करना है। और ये देखिए इसने बता दिया प्राइस ऑफ आइटम 1, प्राइस ऑफ आइटम 2, बी सी है ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ आइटम 1, ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ आइटम 2, और ई है शॉपिंग चार्ज। कंप्यूट द टोटल कॉस्ट एंड शो द रिसिप्ट इन योर ब्राउजर। ये वही आ गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अच्छा अब ये देखें ये ऐसे लिखना है, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4, वेरिएबल 5, अब ये इन सबको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, जो प्लस करेंगे उसके बाद ये आंसर आएगा। ये जो है एक फार्मूला लगेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप वी एस कोड में जाएंगे, वही वेरिएबल आइटम 1 मैंने 650 लिख दिया, वेरिएबल क्वांटिटी 1 इक्वल टू 3, क्योंकि 3 उसने खुद कहा था, आइटम 2 100 और क्वांटिटी नंबर 2 7। ये तो बिल्कुल आप बना लेंगे। अब टोटल में क्या करना है, आइटम 1 मल्टीप्लाई होगा क्वांटिटी 1 से, क्योंकि ये दोनों एक एक हैं, और फिर प्लस, क्योंकि इन दोनों को प्लस करना है। आइटम 2 मल्टीप्लाई होगा क्वांटिटी 2 से, तो जो आंसर इन दोनों का बनेगा वो दोनों से प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, 6 बार बी आर लगेगा, 6 बार जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगेगी। देखें अभी बी आर लगा दिए, क्योंकि लाइन के बाद जो खत्म बना एक ही लाइन में सारा आ जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्राइस ऑफ आइटम 1 इज आइटम 1 प्लस, ठीक है, प्लस लगाना लाजमी है, प्लस नहीं लगाएंगे तो फिर बी आर काम नहीं करेगा। तो आइटम 1 लिख दी। आइटम 1 क्या है मेरे पास 650, तो यहाँ पर चेक करें तो 650 आइटम 1 है। क्वांटिटी ऑफ आइटम 1 क्या है मेरे पास 3, तो मैंने 3 लिख दी। 107 लिखी। अब बार ऑफ टोटल, द टोटल कॉस्ट ऑफ योर ऑर्डर इज टोटल, ये टोटल ये वाली टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल किसके बराबर जो यहाँ पर इसने परफॉर्म किया है। अब हमने इसको शो करना है ब्राउजर में, तो सिंपल है, हमने यहाँ पर लिखा और देखते हैं आ गया। देखें प्राइस ऑफ आइटम 1 650, क्वांटिटी ऑफ आइटम 1 इज 3, प्राइस ऑफ आइटम 2 इज 100, और क्वांटिटी ऑफ आइटम, देखें ये एक ही लाइन में सारा नहीं आ रहा, मैंने बी आर लगाया तो ये लाइन जो कट के नीचे चलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल था। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन में, और इसका जो है हम ये हटा देते हैं जो कमेंट हमने इसका बनाया था। अच्छा अब इसमें कमेंट लगा देते हैं, और देखें अब चलते हैं मैथ एक्सप्रेशन में। क्वेश्चन नंबर 8, स्टोर टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स बाय स्टूडेंट इन 2 वेरिएबल, कंप्यूटर परसेंटेज। इस सवाल में परसेंटेज निकालनी है बच्चे की, जो उसके टोटल मार्क्स आए हैं, ऑब्टेन मार्क्स और जो उसने लिए थे, और उन दोनों का परसेंटेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मार्कशीट में इसने हमने आउटपुट दिखा दी कि ऐसा आउटपुट आना चाहिए। टोटल मार्क्स है 980, इसने लिए 804, तो कितनी परसेंटेज मिलेगी। तो परसेंटेज का फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय 980 डिवाइडेड बाय 804, 804 डिवाइडेड बाय 980 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आंसर आएगा। लेकिन इसका फॉर्मूला लगेगा सिंपल से 3-4 स्टेप में हो जाएगा। देखें अच्छा वेरिएबल नंबर 1 980 जो उसने ली थी, अब इसमें 804 भी लिख सकते हैं। वेरिएबल नंबर 2 804, वेरिएबल परसेंटेज, अब देखें नम 2 बड़ा जो नंबर है, बड़ा नंबर है वो नीचे आएगा, नम 2 डिवाइडेड बाय नम 1 मल्टीप्लाई बाय 100, जो मैंने फार्मूला बताया। अब ये इसमें देखें 3 लाइनें बता रहे हैं, 1 2 3, तो 3 बार मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। टोटल मार्क्स नम 1 प्लस बी आर तो लगाएंगे, नम 2 लिखा, फिर परसेंटेज में क्या जो उसने परफॉर्म किया अब उसको शो करवाना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, और ये देखें ये आ चुका, टोटल मार्क्स 980, मार्क्स ऑब्टेन 804, और परसेंटेज 82.04। बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है। वेरिएबल सबसे आसान जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल ही है। बाकी हम चले देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जो है ये 8 होगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है, तो यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 9 है हमारा। अब ये कह रहे हैं $10 है और 25 सऊदी रियाल है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है हमने पी के आर में। $1 जो है इतने का, लेकिन असल में इतने का नहीं, मैंने चेक किया है। $1 है 308 रुपये का, और रियाल है 82 का, पता नहीं ये शायद तकरीबन 3-4 साल पुरानी होगी। अच्छा करेंसी इन पी के आर, टोटल इसमें करेंसी बताया है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन इसमें एक ही लगेगा, ठीक है। चलते हैं, ये रहा भाई पी के आर वेरिएबल। पहले हमने एक बनाया पी के आर का, ठीक है, उसमें 308.18 नंबर लिखा हमने, जो के असल नंबर थी। डॉलर की प्राइस कितने डॉलर में कन्वर्ट करना है, $10 उसने दे दिए कि इसमें कन्वर्ट कर दो। फिर पी के आर 2 हमने लिखी 82.16, क्योंकि रियाल जो है एक रियाल जो है 82.16 में, रियाल की प्राइस टोटल कितने रियाल है 25। तो अब एक और मैंने वेरिएबल बनाया, उसमें क्या लिखा पी के आर 2 एस, डॉलर में पी के आर जो है डॉलर में मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पी के आर मल्टीप्लाई बाय एस। पी के आर क्या 308 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई बाय एस, इसने खुद ब खुद परफॉर्म कर दिया। फिर इस वेरिएबल में जो है ये परफॉर्म हो गया, पी के आर टू रियाल इस वेरिएबल में ये परफॉर्म हो गया। टोटल में क्या आ गया, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, जो परफॉर्म हुआ ना पी के आर टू एस यहाँ लिखा, पी के आर टू रियाल यहाँ लिखा, इन दोनों के अंदर जो वैल्यू है ये परफॉर्म हो चुकी है, हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन हम नजर आने के लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन। अच्छा अब ये करेंगे, इसके बाद ये तो हमने इसमें परफॉर्म कर दिया। अब इसको दिखाने के लिए 1 पी के आर कन्वर्ट इंटू 10 इज पी के आर टू एस,
ये जो है pkr2 है, ck है, ये वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी। br लगाने की जरूरत है क्योंकि पता आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखाया। अच्छा, इसमें 25 रियाल को हमने कन्वर्ट किया, फिर टोटल करेंसी को किया है, और टोटल यहाँ पर लिख देंगे। पहले वेरिएबल बनाते हैं, उसके बाद हम शो करवाते हैं ब्राउजर से, तो डबल काम करना पड़ता है। अब जाके 1 pkr कन्वर्ट $10 इज 308.8। अच्छा, मैंने शायद पॉइंट बाद में लगा दिए, खैर छोड़े। अच्छा, 1 pkr कन्वर्ट 25 रियाल 200। अच्छा सॉरी, इसने कन्वर्ट कर दिया है और ये आंसर आ रहा है। एक pkr जो है कितने का है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो तकरीबन 308 का है, तो 308 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो 3081 आ गया। फिर 82 को मल्टीप्लाई किया 25 से तो 2054 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो 5135 आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये हो गया। अब इसका मैं कमेंट हटा देता हूँ और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल विद सम नंबर एंड टू डू ऑटोमेटिक इन फॉलोइंग सीक्वेंस एट 5 मल्टीप्लाई बाय 10। मैंने एक वेरिएबल बनाया 5 का, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 आंसर आ गया। फिर डिवाइड बाय 2, 50 का डिवाइड करेंगे 2 से तो 25 आ गया। परफॉर्म आर कैलकुलेशन इन सिंगल एक्सप्रेशन। एक ही लाइन के अंदर सारी सिंपल करनी है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक ही लाइन में करना है, हालांकि बड़ा आसान है। ठीक है, तो इसका वो मैंने आपको समझा दिया क्योंकि इसका रिजल्ट आउटपुट नहीं दिखाया हुआ। अब यहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है ये रहा वेरिएबल लिखा 10। मैंने एक रिजल्ट का वेरिएबल दूसरा बनाया, उसमें क्या लिखा है, नंबर प्लस 5, क्योंकि हमने 5 से प्लस करना है। मैंने कहा था एक ही लाइन में होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले डिवाइडेड बाय 2 करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देगा। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन द टोटल रिजल्ट इज रिजल्ट में तो परफॉर्म कर लिया, अब ये शो करवाएंगे इससे। तो शो कैसे करवाएंगे, ये जो है देखे, मैंने कहा था ना आपको, अगर दो सवाल एक साथ आ जाएंगे तो मसला करेगा। अब इसमें स्टार लगाना है ताकि ये कमेंट बन जाए। तो ये कमेंट बनेगा वब जब ये देखें कमेंट बन गया, अब आएगा आंसर इसका। सवा करें, ये देखता हूँ मैं इसमें मसला क्या आया है। ये देखें एक प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं आना चाहिए। अब देखें बिल्कुल सही हो गया। देखिए छोटे छोटे मसले आएंगे तो ये जो है सॉल्व नहीं करेगा, आपका रिजल्ट आएगा नहीं। देखें उसने नीचे लेटर करके लाइन मार दी थी, अब शायद आ गया। देखें आ गया, तो टोटल रिजल्ट इज 75। तो इसका आंसर जो 75 था। अब इसके अंदर से मैं कमेंट हटा देता हूँ। ठीक है, कमेंट हटा दिया। अब मैं यहाँ पर जो कमेंट करने के लिए पहले स्टार आएगा फिर हैश आएगा, ये कमेंट हट गया। अब इस कमेंट का इसको मैं कमेंट कर दूंगा। कमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कमेंट वापस बनाएंगे तो ये हट जाएगा। देखें ये दो कमेंट है, ये भी कमेंट होता है, इन दोनों को साथ लगाया तो ये हट गई, पूरी लाइन हट गई। इसके साथ भी लगा देते हैं तो ये भी पूरी लाइन हट गई। ये जो लाइन है ना, ये जो लगाते हैं, देखें अब ये चल रही है, मैंने ये दो लगाया तो ये कमेंट बन गई, अभी कभी भी शो नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है हमें, ये रहा दी एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर में वो कह रहे हैं कि आप कितने साल के हैं, स्टोर द करंट ईयर इन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल में आप अपनी एज लिखें, फिर दूसरे वेरिएबल में अपनी बर्थडे लिखें, और कैलकुलेट द टू पॉसिबल एज बेस्ड ऑन स्टोर वैल्यू। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, करंट एज, बर्थ रेट और योर एज। अच्छा, आप जब पैदा हुए थे और अभी कौन सा साल चल रहा है, उनके बीच में आपकी परसेंटेज क्या आएगी। तो सिंपल है भाई, 2016 से माइनस कर देंगे 1992, तो 24 आ जाएगी। सिंपल सा इसका मेथड है, तो दो लाइनों का आंसर है ये। चलिए, वेरिएबल करंट लिखा 2023 और मैं पैदा हुआ था 2003 में, तो वेरिएबल एज करंट माइनस बर्थ, क्योंकि मैंने करंट लिखी, बर्थ को माइनस कर देंगे जैसा मैंने बताया। अब ये तीनों परफॉर्म हो चुके हैं, आंसर भी आ चुका है, लेकिन हमें शो करवाना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन 3 बार लिखेंगे, 3 बार है। तो करंट ईयर, द करंट ईयर इज, करंट लिखा हमने 2023, बी आर, क्योंकि बी आर आएगा। फिर लिखा है बर्थ ईयर इज, बर्थ लिखा 2003, यहाँ पर आ जाएगा और बी आर लगा दिया। योर एज इज, योर एज इज एज, देखिए एज लिखा, बी आर लगा दिया। अब आएगा 2003, 2023, और मेरी जो एज होगी 20, ये देखिए ये आ जाएगा ये। अब यहाँ पर देखें कोई गलती हुई होगी मेरे से, देखें ये देखिए ये गलती, ये स्टार लग गया होगा कहीं से। अब सेव करते हैं, देखिए आ जाएगा करंट ईयर इज 2023 और 2003 और योर एज इज 20। अब ऐसे ही अपनी भी एज निकालते, छोटे छोटे सवाल हैं जो वेरिएबल के लिए बड़े काम आएंगे। ठीक है, अब इसको मैं वेरिएबल इसके अंदर कमेंट हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये मैंने कमेंट हटा दिया, अब इसको भी कमेंट में बना देता हूँ। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं, 10 में 12 में आ जाते हैं। द जियो मैट्रिक्सर, द जियो मैट्रिक्सर कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्कल ऑफ द स्टोर आ रेडियस इनटू अ वेरिएबल। ए दे दिए स्टोर आ रेडियस इनटू अ वेरिएबल, रेडियस को वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। सिंपल वेरिएबल वार इक्वल टू रेडियस लिख देंगे, एक सिंपल है। कैलकुलेटर इज द सेम सर्कमफेरेंस ऑन द रेडियस एंड आउटपुट द सर्कमफेरेंस इज एन एन। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बता दिया इसने। सर्कम 2 पाई, पाई किसके बराबर है, 3.142। आर क्या होगी, आर वो होगी जो हमें इसने दी हुई होगी। देखिए ये जो रेडियस है ना, ये आर है। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट द बेसिस ऑफ द रेडियस एंड आउटपुट द
NN हिंट दे दिया एरिया ऑफ सर्कल का। अब देखिए मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। रेडियस ऑफ सर्कल दे दिया है 20, मिसाल के तौर पर हम 20 ही लेंगे, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस इसे फार्मूला अप्लाई किया तो ये 125 आ गया। फिर उसने एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला अप्लाई किया तो ये आ गया। अब फार्मूला उसने बता दिया कि हम परफॉर्म कैसे करेंगे, आ जाते हैं। पहले हम ना बाहर लिखेंगे पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.142, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन नहीं होता, तो हमने एक पाई का वेरिएबल बना लिया जो हमारा बहुत काम आएगा। फिर रेडियस का हमने जो उसने कहा था कि बनाएंगे 20 मैंने लिख दी, क्योंकि आउटपुट में 20 इसको चाहिए तो हमने 20 लिख दिया। वेरिएबल सर्कमफेरेंस अब 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई क्या 3.142 प्लस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस क्या 20, ठीक है। ये सर्कमफेरेंस में स्टोर हो चुका है। अब तीसरा वेरिएबल चौथे वेरिएबल में आ जाए, क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल पहले करेंगे फिर जो है शो करवाएंगे। तो वेरिएबल एरिया इज 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, क्योंकि रेडियस की आप देखें मैं आपको दिखाता हूँ, रेडियस की पावर 2 है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई जैसे 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 16 जा, तो ऐसे ही होती है। तो यहाँ पर रेडियस को मल्टीप्लाई बाय रेडियस कर दे, क्योंकि उसके रेडियस के ऊपर पावर लगी हुई थी। अब ये हो चुका है। अब इसमें वही लिखेंगे जैसे रेडियस ऑफ सर्कल इज, रेडियस यहाँ पर लिख दिया और बी आर सर्कमफेरेंस लिख दिया, सर्कमफेरेंस में जो वैल्यू आई होगी और एरिया में जो वैल्यू आई होगी ये उसमें शो कर देगा। अब चलते हैं, देखिए सर रेडियस ऑफ सर्कल 20, द सर्कमफेरेंस इज 125, द एरिया इज 1256.18। तो बिल्कुल वही आंसर आ गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अच्छा मैंने इसको कमेंट कर दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द लाइफ टाइम कैलकुलेटर, इसमें कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी का कैलकुलेटर बनाओ, ठीक है। उसमें कह रहे हैं अपने फेवरेट स्नैक, जैसे कोई चॉकलेट खाता है, कोई पापड़ खाता है, तो वो वेरिएबल में डालना है। स्टोर करंट एज, आपकी एज की है करंट, स्टोर मैक्सिमम एज कि वो कह रहा है कि कितने साल तक आप जी सकते हैं। पाकिस्तान में तो पता है आपको 70-80 साल से ऊपर होती ही नहीं एज, शायद ही किसी की हो गई, अल्लाह ने दी हो तो भाई मिल जाएगी उसको, नहीं तो 70-80 से पहले ही वो ना इंतकाल कर जाएगा। स्टोर एंड एस्टिमेट अमाउंट पर डे एज अ नंबर, कैलकुलेटर हाउ मैनी वुड यू ईच स्टोर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आउटपुट निकालना है इसका। यू विल नीड टू एन एन मतलब जो नंबर होगी, तो लास्ट अंटिल द रिप ओल्ड एन एज एन जो होगी परसेंटेज जो आएगी। अब इसमें दिखा दिया फेवरेट स्नैक चॉकलेट चिप, करंट एज 15 है, मैंने कुछ और लिख दी। एस्टिमेट एज मैंने भी कुछ और लिख दी। अमाउंट ऑफ स्नैक पर डे मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि मैंने 2 लिख दिया, क्योंकि मैं 3 तो खाऊंगा नहीं। यू विल नीड, अच्छा अब ये बता रहा है कि कितनी आपको नीड होगी 65 साल तक जीने के लिए। मतलब ये वही चीज़ है कि अगर आप एक दिन में 1,000 रुपये खर्च करते हैं तो आप मिसाल के तौर पर 80 साल जिएंगे। मतलब आपने एस्टिमेट किया हुआ है 80 साल तक की, तो आप तो 80 साल में कितने मतलब दिन है, दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ईयर से मल्टीप्लाई करके आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको ये थोड़ा सा मुश्किल है और बहुत आसान भी है, क्योंकि अगर समझ आ गया तो आसान है, वरना पे आप मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया चिप्स, चिप्स मैंने लिखा है, देखिए आप देखिए मैंने इसको ना 2 क्वेश्चन मार्क में लिखा है, क्योंकि वेरिएबल में नंबर जो है ऐसे लिख देंगे, लेकिन जो कोई नाम लिखना हो तो आपको 2 क्वेश्चन मार्क के अंदर लिखना होगा। करंट एज क्या 19 लिख दी, मैक्सिमम एज क्या 70 मैंने ऐसे लिख दिया, अमाउंट पर एज पर डे मैंने 2 लिख दिया। अब वेरिएबल है टोटल, टोटल का मैंने एक वेरिएबल बना लिया मैंने। उसके अंदर मैं टोटल के अंदर क्या डालूँ, मैक्सिमम एज माइनस करंट एज, मैक्सिमम एज माइनस करंट एज में जो माइनस होगा वो आंसर आ जाएगा। जैसे 70 ये आएगा तकरीबन 51 आ जाएगा इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि अमाउंट पर डे मैंने कितनी खानी है, एक दिन में 2 खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ चिप्स। तो ये पूरा एक मैंने फार्मूला बनाकर टोटल में डाल दिया। अब आगे क्योंकि ये देखें कितने 1 2 3 4 5 है, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5 बार लिखूंगा, 6 बन गए यार, 1 2 3 4 5 6। चले फेवरेट स्नैक में स्नैक का वेरिएबल डालेंगे, चिप्स आ जाएगा। इसमें करंट एज डाल देंगे 19, मैक्सिमम एज 70, और ये क्योंकि मैं पहले परफॉर्म तो हो चुका है, बस शो करवाना है। अमाउंट पर डे 2, और टोटल अब ये देखें टोटल में क्या आया, देखिए 2 बार मैंने लगाया। यू विल नीड टोटल, टोटल में क्या था मैक्सिमम एज, जो पूरा फॉर्मूला बनाया इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। फिर मैंने 2 क्वेश्चन मार्क लगाया, प्लस लगाना लाजमी है। चिप और 2 लास्ट यो अंटिल द रेप ओल्ड एज ऑफ, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन लगाए, प्लस मैक्सिमम एज प्लस बी आर तो बता आपको। तो मैक्सिमम एज क्या है मेरी, मैक्सिमम एज है मेरी 70। तो अब आंसर देखते हैं इसकी। तो आ गया फेवरेट स्नैक इक्वल टू चिप्स, करंट एज इक्वल टू 19, एस्टिमेट एज 70, और अमाउंट पर स्नैक 2। यू विल नीड 37230, तकरीबन 37,230 चिप्स टू लास्ट अंटिल योर रिप ओल्ड एज ऑफ 70 साल जीने से पहले आपको इतनी खानी पड़ेंगी, ठीक है। वो ऐसे कह रहा है। तो ये अच्छा, इतने सवाल को कमेंट करना आपको भी लाजमी है, वरना पे आपका ये सवाल नहीं चलेगा। वो पहले इसको चला रहा होगा, अगर आपने इसको कमेंट नहीं किया तो पहले इसको चला रहा होगा, इसको कमेंट नहीं किया तो जो भी सवाल करना है उससे पहले इसको कमेंट कर दें। अब देखिए ये कमेंट का निशान है, आप चाहते हैं पूरा ही कमेंट हो जाए तो इसको तो उठाएं। ये जो चीज़ है ना स्लैश स्टार,
और स्टार स्लैश, ठीक है, ये स्टार स्लैश ये पूरा एक कमेंट कर देगा। मैं इसको उड़ाता हूँ, ठीक है, इसने ये जैसे मैंने दबाया से जितना भी नीचे था उसको कमेंट कर दिया। अब मैं इसको ना एक मिनट कंट्रोल Z करता हूँ, मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, देखो पूरा इसने कर दिया। बस आपने स्टार लगाना है, स्टार लगाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।